आज का फाइनल हिसाब करते हैं और ये खबर है राहुल द्रविड़ के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिगेशंस की, जो कि बीसीसीआई के लिए एक बड़ा संकट है क्योंकि द्रविड़ जी का नाम इसमें आ रहा है और ये हमारे क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। नॉर्मली जब हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ खेल की बात करते हैं, लेकिन इस बार ये कंट्रोवर्सी है जो कि बीसीसीआई को शुक कर रही है और यह सब राहुल द्रविड़ के दिल्ली कैपिटल्स के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है, जहां उनके बेटे समित द्रविड़ भी खेलती है। सीरियसली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि द्रविड़ जी का रोल एनसीए हेड के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अब ये एलिगेशंस आ रहे हैं कि उनके बेटे की टीम में इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है और हम यह सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है। ऑनेस्टली ये तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, और अब यह अलेजेशंस आ रहे हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, और हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं। ऑब्वियसली मीडिया इज हाइडिंग कुछ चीजें क्योंकि यह कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है और यह एक ऐसे मुद्दा है जो कि सबको छू गई है और हम यह सोच रहे हैं कि क्या मीडिया सही तरीके से रिपोर्ट कर रही है या नहीं और क्या यह एलिगेशन सच में सही है या नहीं। एक्चुअली ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि बीसीसीआई के अंदर एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है, और ये अलेजेशंस एक ऐसे मौके की तरह है जो कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं। नेचुरली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये अलेजमेंट्स राहुल द्रविड़ के खिलाफ है, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं और ये अलेजमेंट्स उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलेजमेंट्स उनके खिलाफ सही हैं या नहीं। जनरली ये तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये अलेजमेंट्स एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, और अब ये अलेजमेंट्स आ रहे हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, और हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं। अपेरेंटली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये अलेजमेंट्स एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं और अब ये अलेजमेंट्स आ रहे हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलेजमेंट्स उनके खिलाफ हैं। इंटरेस्टिंगली ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि बीसीसीआई के अंदर एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है, और ये अलेजमेंट्स एक ऐसे मौके की तरह है जो कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं, और क्या यह अलेजमेंट्स उनके खिलाफ सही हैं या नहीं। नॉर्मली कॉमन इंडियंस को ये लगता है कि क्रिकेट एक खेल है जो कि सबके लिए है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी दिख रही है कि ये खेल भी पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल से दूर नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि क्या ये सच में सही है या नहीं और क्या ये एलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं। हिस्टोरिकली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा खेल है, और ये कंट्रोवर्सी दिखा रही है कि ये खेल भी पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल से दूर नहीं है। हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं, और क्या यह एलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं। फंडामेंटली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये अलेजमेंट्स एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं और अब ये अलेजमेंट्स आ रहे हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलेजमेंट्स उनके खिलाफ हैं। सीरियसली ये तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये आरोप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, और अब ये आरोप अभी हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, और हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं। लॉजिकली ये तो एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये अलेजमेंट्स एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो कि अपने खेल और कोचिंग के लिए जाने जाते हैं और अब ये अलेजमेंट्स आ रहे हैं जो कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलेजमेंट्स उनके खिलाफ हैं। ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि बीसीसीआई के अंदर एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है, और यह एलिगेशंस एक ऐसे मौके की तरह है जो कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं, और क्या यह एलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं। जनरली हम ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं और हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं और क्या यह अलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं और हम यह कॉल टू एक्शन देता है कि सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने चाहिए और यह कंट्रोवर्सी को समझने की को। नॉर्मली हम यह देख रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं,
और क्या ये एलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं, और हम यह सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं, और क्या यह एलिगेशंस उनके खिलाफ सही हैं या नहीं, और हम यह कॉल टू एक्शन देता हूं कि सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने चाहिए और यह कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करना। अल्टीमेटली हम यह वर्डिक्ट देते हैं कि यह कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि सबको छू गई है, और हम यह सोच रहे हैं कि क्या यह सच में सही है या नहीं, और क्या यह एलिगेशंस उनके खिलाफ सही है या नहीं, और हम यह कॉल टू एक्शन देता है कि सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने चाहिए और यह कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करना चाहिए, और हम यह के